क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मसानी तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और उनके असातिज़ा, हुफ़्फ़ाज़ और क़ुर्राए किराम जिन्होंने इस मुसाबक़े में हिस्सा लेने के लिए अपने इलाक़ों से सफ़र किया और यहाँ पर पहुँचे, और वो हज़रात जो इस प्रोग्राम की निस्बत अज़मत और मोहब्बत के हवाले से इसमें शरीक हैं, इससे महजूज़ हो रहे हैं, इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, और वो अकाबिर क़ुर्रा उलमा जो इसकी निगरानी कर रहे हैं और इसमें हकम और फ़ैसल की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, सब हज़रात के लिए ये इजलास सआदत व बरकत का वसीला और ज़रिया है। इस दुनिया में अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं और बेहिसाब इनाम व इकराम बंदों पर हैं। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार में ला सको तो उसका शुमार और उसका इहसा तुम्हारे बस में नहीं है, बंदों के हाथ में नहीं है। इसलिए नेमतें तो बेशुमार हैं, उन बेशुमार नेमतों में बाज़ का ताल्लुक़ मादियात से है, बाज़ का ताल्लुक़ रूहानियात से है, बाज़ का ताल्लुक़ माआश से है और बाज़ का ताल्लुक़ माआद और आखिरत से है। हर तरह की नेमतें अल्लाह ने बंदों को अता फ़रमाई हैं। इन नेमतों में सबसे अज़ीमुश्शान नेमत और सबसे कीमती अलबेली अनोखी नेमत कुरान करीम की नेमत है। हर नेमत काबिल क़द्र है अल्लाह ताला की, चाहे कितनी हक़ीर और छोटी से छोटी क्यों ना, हर नेमत अल्लाह की काबिल क़द्र है। और बंदे के पास जितनी नेमतें हैं, कोई नेमत ऐसी नहीं जो उसे गैरुल्लाह से हासिल हुई है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तुम्हारे पास जो भी नेमत है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। तो जो नेमत भी तुम्हारे पास है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, उसकी अता और उसकी देन है और उसके देने से तुम्हें मिली है। तो नेमतें बेहिसाब व बेशुमार हैं और नेमतें सब अल्लाह की अता हैं। अल्लाह का गैर किसी को एक ज़र्रा भी नहीं दे सकता, सब अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं। लेकिन इन नेमतों में अज़ीमुश्शान नेमत सबसे नंबर एक पर, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का अपने बंदों पर करम है, वो क़ुरआन की नेमत के ज़रिए से। क्यों कि क़ुरान करीम कायनात में, इस दुनिया में, हमारे दरमियान में वो वाहिद नेमत है जिसको मखलूक नहीं कहा जाता है, जो अल्लाह ताला की सिफ़त ज़ाती है। अल्लाह की सिफ़त ज़ाती वो हादिस नहीं है, मखलूक नहीं है, बल्कि कदीम है और हमेशा से है, हमेशा रहती। जैसे अल्लाह हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, अल्लाह की सिफ़तें भी हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगी। इस दुनिया में इब्तिदाए दौर से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ही बदअक़ीदगियों का सिलसिला शुरू हुआ।
उन्हीं इब्तिदाई बदअक़ीदगियों में एक गलत अक़ीदा वो मुअतज़िला का अक़ीदा था कुरान के बारे में। ख़वारिज और मुअतज़िला इब्तिदाई गुमराह फ़िरक़ों में से हैं। मुअतज़िला कहते थे कि अल क़ुरआन मख़लूक़ुन, कुरान मखलूक़ है, अल्लाह ने अपने ख़ारिज में पैदा किया है इसको, ये एक हकीकत है जो अल्लाह के बाहर पैदा हुई है। जैसे सारी कायनात की हकीकतें मखलूक़ हैं, अल्लाह ने पैदा की तो पैदा हुई हैं, ऐसे ही कुरान भी मखलूक़ है। लेकिन अहलुस सुन्नत वल जमात का अक़ीदा किताब व सुन्नत की रोशनी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ये है कि अल क़ुरआनु कलामुल्लाहि लैसा बिमख़लूक़िन, कुरान कलामुल्लाह है और कलाम सिफ़त रब है, और सिफ़त रब मखलूक़ नहीं होती तो कुरान भी मखलूक़ नहीं है। ये अक़ीदा है। इस अक़ीदे की हिफाजत के लिए और बहुत ज़्यादा इसके सिलसिले में इसार से काम लिया है। सिर्फ़ इस अक़ीदे को कि कुरान कलामुल्लाह है, कुरान मखलूक़ नहीं है, बाक़ी रखने के वास्ते सैकड़ों उलमा की जानें कुर्बान हुई हैं। वो इस अक़ीदे की सलामती के वास्ते कि कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम मखलूक़ नहीं हो सकता। उन उलमा में सबसे सरख़ैल, सरबराह और सबसे बुज़ुर्ग और नुमायाँ शख्सियत हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की है, जिन्होंने इस अक़ीदे की हिफाजत के लिए जान तो उन्होंने भी कुर्बान की और बहुत सख्त अज़ियतों से गुज़रे। इमाम अहमद फरमाते हैं, इस सिलसिले में जो लोग जेल में भेजे गए थे उन लोगों को हुक्म था कि एक दफ़े बादशाह की ज़िद पूरी कर दो, कि बादशाह एक दफ़े कहलवाना चाहता है कि तुम कह दो कि कुरान मखलूक़ है, तो वो छोड़ देगा तुमको, उसकी ज़िद है, ज़िद पूरी कर दो। तो बहुत सारे उलमा हिम्मत नहीं कर सके, उन्होंने एक दफ़े ज़बरदस्ती ज़बान से कह दिया ताकि जान बख्शी हो जाए, जान बच जाए, इसलिए ज़ुबान से कह दिया, छोड़ दिए गए, चले गए, तौबा कर ली होगी, मामला अल्लाह से साफ़ कर लिया होगा। लेकिन 4 उलमा ऐसे थे जो आखिर में जेल में बच गए थे और उनको नहीं कहना था, वो नहीं कहते रहे। तो बादशाह ने उनको जंजीरों में जकड़ के दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि हम चारों को हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर, पैरों में बेड़ियाँ डालकर पुलिस दरबार में पैदल ले जा रही थी। तो तकलीफ़ का हाल ये था कि तकलीफ़ को नहीं सहार कर हमारे 3 साथी उलमा रास्ते ही में फौत हो गए, ख़त्म हो गए, नहीं बर्दाश्त कर सके उम्र के हिसाब से। उन सब में मैं कम उम्र था, ज़्यादा ताकतवर था, इसलिए मैं दरबार तक पहुंच सका। उस हालत में भी हज़रत इमाम से कहा गया कि एक दफ़े कह दो, जान पे रहम करो, हमारी ज़िद पूरी कर दो, हम छोड़ देंगे तुम। इमाम साहब ने फरमाया कि तुम क्या इस बात की ज़िम्मेदारी लेते हो कि कुफ्र का कलिमा बोलने के बाद तौबा का कलिमा बोलने से पहले मौत नहीं आएगी मेरी? क्या इसकी ज़िम्मेदारी लेते हो? उसने कहा कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता मौत की, तो तुम्हारी क्या लूँ? तो फरमाया तो बस रहने दो, हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते। हो सकता है कि कुफ्र की बात ज़बान से निकले और मान ख़ात्मा हो जाए, जान चली जाए, तो फिर मैं तो कुफ्र के साथ चला जाऊंगा दुनिया से, इसलिए मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। तो उसने कहा कि इनको मजबूर करने के लिए कोड़े लगाए जाए। कोड़े लगाए जाते थे इमाम अहमद इब्न हम्बल को। तारीख़ ने इस हकीकत को महफूज कर लिया है। कोड़े लगाए जाते थे, एक एक कोड़ा इतनी ज़ोर से कि अगर हाथी पर लगाया जाए तो भी बर्दाश्त न कर सके, इतनी ज़ोर से सरे दरबार इमाम अहमद को कोड़ा मारा जाता था।
इमाम साहब पहले कोड़े के बाद पहले दिन